हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो ब्लॉसम एजुकेशन विद सोनाली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डीएनए पैकेजिंग। प्रीवियस क्लासेस में मैंने थोड़ा बहुत आप लोग को बताया था कि डीएनए कैसे पैक्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड देन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन एंड देन क्रोमोसोम। आज उसी के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है डीएनए पैकेजिंग टॉपिक को चूज़ करके। ये टॉपिक डायरेक्टली आप लोग के सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट ये बहुत टाइम बेटा शॉर्ट नोट में आ जाता है। इवन इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं आपके 2 मार्क्स में कि वाई डीएनए पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड, कि प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग कैसे होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आज बेटा हम यही टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला शॉर्ट नोट्स में आएंगे। इससे एंट्रांस लेवल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यूज़ में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि अगर बाई चांस आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो आपसे ये क्वेश्चन ना छूटे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, सो फर्स्ट दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या लिखा है देखो, द डीएनए स्ट्रक्चर वॉज प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक। अगेन यही पहला एक इंपॉर्टेंट आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में डायरेक्ट आता है कि जो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर था उसको किन्होंने प्रपोज किया है। तो द आंसर इज वॉटसन एंड क्रिक। एंड ईयर भी आप लोग याद रख सकते हो, विच इज 1953। Okay, then according to them the DNA is a double helical structure with two polynucleotide strands running anti-parallel to each other। तो आप लोग ने थोड़ा बहुत डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा +2 में भी, तो उस हिसाब से आप लोग को आइडिया होगा कि ये जो मॉडल डीएनए स्ट्रक्चर मॉडल जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, उनके हिसाब से जो हमारा डीएनए है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होके रहता है, लाइक दिस। एंड यहाँ पे डीएनए इज कॉम्पोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब समझ रहे हो, पॉली मतलब मैनी न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रैंड्स यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, एंड ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं दे रन एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन। दैट मीन्स एक स्ट्रैंड होगा 5 डेज टू 3 डेज, तो दूसरा स्ट्रैंड होगा 3 डेज टू 5 डेज। मतलब एंटी पैरेलल पोलैरिटी रहती है इन लोग की। और जैसे यहाँ पे लिखा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि जेनरली न्यूक्लियोटाइड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। जैसे डीएनए का अगर हम बात कर रहे हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं न्यूक्लियोटाइड, एंड फंक्शनल यूनिट अगर आप लोग को डीएनए का पूछा जाए तो फंक्शनल यूनिट होता है बेटा जीन। मैं ये चीज़ आप लोग को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने भी एक जगह इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट बताइए आप। तो न्यूक्लियोटाइड का अगर हम बात करें तो अगर हम बोलें तो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दैट मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल के डीएनए बनाते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड होते हैं ऑफ 3 कॉम्पोनेंट्स। फर्स्ट हो जाएगा आप लोग का पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन शुगर। सेकेंड इज योर नाइट्रोजीनियस बेसिस, ये चीज आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा होगा आई होप। एंड थर्ड कंपोनेंट इज फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों कंपोनेंट्स से मिल के बने रहते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिल के बना रहता है डीएनए। फिर ये नाइट्रोजीनियस बेसिस आर डिवाइडेड अगेन इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट इज प्यूरिन, सेकेंड इज पिरिमिडिन। ये सब चीज़ आप लोग ने पढ़ा होगा मे बी। एंड देन प्यूरिन इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स विच इज एडेनाइन एंड ग्वानाइन, एंड pyrimidine is of again 2 types which is cytosine and thymine। और ये मैं डीएनए के केस वाला बात कर रही हूँ, आरएनए का बात मैंने यहाँ पे किया ही नहीं है। आरएनए में चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती है। डीएनए में बात किया है कि डीएनए में 2 टाइप के प्यूरिन रहते हैं, एडेनाइन ग्वानाइन, एंड 2 टाइप के पिरिमिडिन रहते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। और जब डीएनए में अरेंजमेंट होता है तो दीज एडेनिन कंबाइंस विथ थाइमिन by the help of 2 hydrogen bonds, and this guanine combines with cytosine by the help of 3 hydrogen bonds। okay, then next यहाँ पे जो
हमने लिखा है कि न्यूक्लियोटाइड ऑल्सो कंटेन फॉस्फेट ग्रुप एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। मैंने आगे भी आप लोग को पिछले क्लासेस में ये चीज़ बताया है कि डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है एंड एसिडिक नेचर का होता है। ओके तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। समझ आई इतनी सारी चीज़ें? ओके तो अब यहाँ पे वही चीज़ें लिखा है कि जो डीएनए स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था उसमें उन्होंने बोला कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है जो दोनों आपस में हेलिकली अरेंज्ड होके हैं, ट्विस्टेड होके हैं, बट एंटी पैरेलल पोलैरिटी के साथ। और ये जो डबल हेलिक्स है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स इन द डीएनए बैकबोन। ये भी मैंने आप लोग को बताया। द सेल मेक्स हिस्टोन प्रोटीन्स दैट बाइंड द डीएनए टू काउंटर बैलेंस द नेगेटिव चार्ज। तो ये जो डीएनए का नेगेटिव चार्ज है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए डीएनए के साथ प्रेजेंट रहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। और हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हैं, प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक नेचर के होते हैं। इसीलिए जो सेल है वो डीएनए के नेगेटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स बनाता है। और यही हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं डीएनए के पैकेजिंग में, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट आप लोग के एंट्रांस लेवल में भी क्वेश्चंस आता है कि विच प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन डीएनए पैकेजिंग, तो यू हैव टू राइट हिस्टोन प्रोटीन्स। डन, इतना तक क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट, now what is DNA packaging? DNA packaging is the process of tightly packing up the DNA molecule to fit into the nucleus of the cell। तो ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बोला था कि हमारा जो डीएनए है, डीएनए का लेंथ अप्रॉक्सीमेटली होता है 3 मीटर। एग्जैक्ट अगर हम बोलें तो इट इज़ 2.2 मीटर इन लेंथ। तो इतना हाई लेंथ वाला डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस में पैक्ड कैसे होगा, फिट कैसे होगा? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए को टाइटली पैक करके फिट कर दिया जाता है हमारे सेल के न्यूक्लियस में। नाउ व्हाट इज डीएनए अगर हम बात करें तो डीएनए इज एन ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स एंड ऑल्सो इन मैनी वायरसेस। मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट में तो डीएनए प्रेजेंट है ही बेटा, बट वायरसेस में भी डीएनए रहता है। अब अगर हम वायरसेस का बात करें तो वायरसेस एक एक्सेप्शन है हमारी सेल थ्योरी को, बिकॉज वायरसेस आर कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब अगर वायरस किसी होस्ट बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग स्ट्रक्चर जैसे काम करेगा और रिप्रोडक्शन रेप्लिकेशन करवाएगा। बट अगर वायरस किसी होस्ट बॉडी के बाहर है, मतलब एज नॉर्मल एनवायरमेंट में है, उसको कोई होस्ट बॉडी नहीं मिला है, तो उस केसेस में वायरसेस आर इनर्ट पार्टिकल्स बिकॉज दे आर एसेलुलर, उनके अंदर कोई भी सेल्स नहीं होते हैं। और जब हमने सेल थ्योरी पढ़ा था तो सेल थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, बट वायरस तो एसेलुलर है, उसमें सेल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इनर्ट पार्टिकल जैसे काम कर रहा है। बट अगर वो किसी, जैसे मैंने बोला, अगर वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो वो वहाँ पे लिविंग के जैसे काम करता है और रिप्रोडक्शन करता है। दैट मीन्स वायरसेस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, और वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। ओके तो इसीलिए लिखा गया है कि वायरसेस, कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। It is a hereditary material which is found in the nucleus of the cell and is mainly involved in carrying genetic information। तो डीएनए क्या है बेटा? एक हेरिडिटरी मटेरियल है क्योंकि ये इसके पास प्रेजेंट रहते हैं जीन्स, एंड दैट जीन्स आर पासिंग फ्रॉम वन जेनरेशन टू अदर जेनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में स्टोर होके है और वही हमारे सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। समझ आया आप लोग को इतना तक? देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स बाय द एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हाउएवर देयर नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज अरेंज्ड इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी न्यूक्लियस है, बट हमने ये चीज़ पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स मेजरली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ इंसिपिएंट और फॉल्स न्यूक्लियस।
दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास जो न्यूक्लियस होता है दैट इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस को हम या तो फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। वेरेज अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स का तो इनके पास प्रेजेंट होता है ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है द न्यूक्लियस विच इज कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। दैट मीन्स वहाँ पे जो भी क्रोमोजोम या डीएनए प्रेजेंट है दैट इज नेकेड। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो ऑब्वियसली होगा, अगर सेल है तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल तो है ही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास भी डीएनए है दैट इज नेगेटिवली चार्ज डीएनए, बट दैट इज ओपन, दैट इज नेकेड। बट इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए है वो पूरा स्कैटर्ड हो कि सेल में जहाँ तहाँ प्रेजेंट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है वहाँ पे। इंस्टेड द डीएनए इज प्रेजेंट इन अ प्रॉपर रीजन, और वो रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इंस्टेड वहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, अ रीजन वेयर डीएनए इज प्रेजेंट। ओके, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोइड के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। They appear as a loop wrapped around a protein molecule having a positive charge. तो ऑब्वियसली बिकॉज डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो डीएनए को पैकेजिंग करवाने के लिए किसी पॉजिटिव प्रोटीन का दरकार पड़ेगा। मैंने बताया आप लोगों को कि डीएनए का एग्जैक्ट लेंथ है 2.2 मीटर, अप्रॉक्स इसको हम ले लेते हैं 3 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए। तो इतना लेंथ वाला डीएनए को तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको प्रोटीन्स का दरकार है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी ऐसे ही पॉजिटिव प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जो डीएनए नेगेटिव डीएनए के साथ रैप्ड करके डीएनए को पैकेज करते हैं। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो प्रोटीन हिस्टोन नहीं होते। समझ आया? मैंने आप लोग को बताया कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक्ड होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन्स आर नॉट प्रेजेंट। इंस्टेड प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अनदर सेट ऑफ प्रोटीन which are known as non-histone proteins. Also we can say कि in case of prokaryotes polyamines are present. What are polyamines? तो poly मतलब समझ रहे हो, many, दैट मीन्स पॉलीएमाइंस एक ऐसा मॉलिक्यूल है विच इज मेड ऑफ 2 और मोर एमाइन ग्रुप्स। समझ आया इतना? और पॉलीएमाइन स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कि डीएनए के साथ रैप्ड होके डीएनए पैकेजिंग करने में हेल्प करते हैं। तो याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, पॉलीएमाइंस प्रेजेंट रहते हैं फॉर डीएनए पैकेजिंग। समझ आया आप लोग को इतना तक? Next point, all eukaryotes have a well-defined nucleus that contains DNA. तो यूकैरियोटिक में जैसे मैंने बोला उनके पास ट्रू न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दैट मीन्स न्यूक्लियस और डीएनए इज कवर्ड बाय अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पॉलीमर। पॉलीमर मतलब आप लोग समझ रहे हो, मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि डीएनए इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉली मतलब होता है मेनी। पैक्ड कॉम्पैक्टली within the chromatin encircling the histone proteins, a ball of positively charged proteins. तो क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है यूकैरियोट्स के केस में भी, तो वो एक बॉल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, उसके इर्द गिर्द पैक्ड होके रहता है, एंड एज अ रिजल्ट दोनों मिलके क्रोमैटिन वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे बॉल रहते हैं प्रॉपर, उस पे जो डीएनए है वो रैप्ड होके ऐसे रहेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऐसे बहुत सारे बॉल्स मिलके क्रोमैटिन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स इज रैप्ड with a DNA helix giving rise to a structure called न्यूक्लियोसोम्स। ये चीज़ भी थोड़ा बहुत मैंने आप लोग को बताया है। इनफैक्ट न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी आने वाला है इस लेक्चर के बाद। ओके, तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं बॉल ऑफ हिस्टोन है, ये हिस्टोन प्रोटीन का बॉल एक्चुअली में रहता है एक ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? ऑक्टामर मतलब 8। तो बेसिकली ये जो एक हम बोल रहे हैं बॉल है हिस्टोन प्रोटीन्स का, इट इज कंपोज्ड ऑफ 8 हिस्टोन सब यूनिट्स।
और ऐसे इंडिविजुअली बॉल के इर्द गिर्द डीएनए रैप्ड होके रहता है और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में अरेंज होंगे, कॉइल्ड होते जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। और क्रोमैटिन फाइबर्स, फाइबर्स से आप लोग समझ रहे हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमा वर्ड्स आप लोग समझ रहे हो जिसको हम लोग स्टेन कर सकते हैं, स्टेनिंग बॉडी इज नोन एज क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन फाइबर्स आर स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब ये लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिनका स्टेनिंग किया जा सकता है। वेरेज न्यूक्लियोसोम का अगर बात करें, न्यूक्लियोसोम आर बीड्स प्रेजेंट ओवर देम। दैट मीन्स अगर मैं क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर देखूं तो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, थ्रेड लाइक, बीच बीच में ऐसे बीड्स, बीड्स मतलब होता है मोती, तो ऐसे मोती लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ये मोती लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग न्यूक्लियोसोम्स बोल रहे हैं। समझ आया? और न्यूक्लियोसोम में क्या आ रहा है, तो एक हिस्टोन प्रोटीन का बॉल या ऑक्टामर प्लस डीएनए रैपिंग अराउंड इट, एंड यही क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस्ड होके फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस और ऑल्सो यू कैन से मियोसिस, मतलब डिवाइडिंग फेज जब आ जाएगा तो यही क्रोमैटिन फाइबर्स आपस में कंडेंस्ड हो जाएंगे, पैक्ड हो जाएंगे टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। समझ आ रहा है आप लोग को चीज़ें? देखो ये डायग्राम देखो, इसमें और अच्छे से चीज़ें समझ आएगी, बट ये वाला डायग्राम आप लोग को कॉपी में नहीं करना है, ये बस समझने के पर्पज़ के हिसाब से मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ये चीज़ को। ठीक है, देखो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम इन द सेल न्यूक्लियस। सपोज ये एक यूकैरियोटिक सेल है, प्रॉपर उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर आप लोग देख रहे हो ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, एनलार्ज्ड किए एक क्रोमोसोम को, तो हम देख रहे हैं क्रोमोसोम जो है वो एक्चुअली कॉन्डेंस्ड फॉर्म है ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर क्रोमैटिन, दीज आर क्रोमैटिन फाइबर्स। ये क्रोमैटिन फाइबर्स पैक्ड हो रखे हैं इनसाइड द क्रोमोसोम, कंडेंस्ड हो रखे हैं। यहाँ पे लिखा है देखो क्रोमैटिन, ये जो अंदर वाला पार्ट आप लोग को दिख रहा है दिस इज एक्चुअली क्रोमैटिन। एंड क्रोमैटिन क्या है, तो इट इज कंडेंस्ड डीएनए एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स पैक्ड इनटू क्रोमोसोम। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स मतलब क्या, हिस्टोन प्रोटीन्स जो भी हमने पढ़ा। तो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स पैक्ड हो जाते हैं टू फॉर्म क्रोमैटिन और क्रोमैटिन फिर कंडेंस्ड होकर पैक्ड हो जाता है टू फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक है, तो अगर हम लोग फिर क्रोमोसोम को खोल के देखेंगे तो क्रोमोसोम को खोल के देखने के बाद आप लोग देख पा रहे हो दीज आर क्रोमैटिन फाइबर्स। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बंडल्स ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो इसमें आप लोग देख रहे हो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे देखो ये क्रोमैटिन फाइबर्स में ये बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम हम किसको बोलते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम कंबाइंड होके फॉर्म करते हैं क्रोमैटिन। ओके देखो लिखा है डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। तो आप लोग एक सेकेंड में इतना रब करती हूँ। ओके, डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, ये जो आप लोग देख रहे हो दिस इज डीएनए, एक एक हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए रैप्ड होके है एंड दीज आर हिस्टोन प्रोटीन, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स, और इसमें से निकले हुए हैं हिस्टोन टेल्स। नाउ क्या लिखा है देखो, मोडिफिकेशंस टू हिस्टोन टेल्स ओपन क्रोमैटिन फॉर जीन एक्सप्रेशन। दैट मीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स में बहुत सारे टाइप ऑफ डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं सो दैट हिस्टोन प्रोटीन्स या फिर हम बोले क्रोमैटिन में जीन एक्सप्रेशन हो सके। समझ पा रहे हो क्या बोली, कि अभी हम देख रहे हैं न्यूक्लियोसोम वाला स्ट्रक्चर है, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन टेल है, यही हिस्टोन टेल के साथ बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया जाता है ताकि क्रोमैटिन जीन एक्सप्रेशन कर सके, जैसे कि एसिटाइलेशन, मिथिलेशन, यूबिक्यूटिनेशन, फॉस्फोराइलेशन, समोलेशन, ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस। यहाँ पे देखो ये टेल के साथ यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए जगह है, जैसे मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो मिथिलेशन, एसिटिल ग्रुप ऐड हो रहा है एसिटिलेशन, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा फॉस्फोराइलेशन। समझ आया? और फिर हम इसको ओपन करेंगे, क्रोमैटिन को अगर हम ओपन करके देख रहे हैं तो क्रोमैटिन में हिस्टोन प्रोटीन्स है प्लस ये रहा डीएनए डबल हेलिक्स। ओके और डीएनए में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, जैसे एक प्रोसेस है डीएनए मिथिलेशन, यहाँ पे देख रहे हो मिथाइल ग्रुप ऐड किया हुआ है। तो जब डीएनए में मिथिलेशन किया जाता है दैट मीन्स एक टाइप का वो होता है जीन साइलेंसिंग, मतलब हम जीन को साइलेंस कर रहे हैं, हम डीएनए के जीन को ब्लॉक कर दे रहे हैं ताकि वो प्रोटीन्स ना बना पाए।
समझ पा रहे हो? अभी यही चीज़ को हम एक बार उल्टा से देखते हैं कि ये है हमारा सिंपल डीएनए डबल हेलिक्स, इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स रैप्ड होते हैं, तो ये लोग फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलके क्रोमैटिन फाइबर्स बनाते हैं, फिर क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस्ड होके पैक्ड हो जाते हैं टू फॉर्म क्रोमोसोम, और वही क्रोमोसोम पैक्ड होके रहते हैं हमारे सेल के न्यूक्लियस में। समझ आ गया इतना तक? ये डायग्राम बस समझना है, करना नहीं है। ओके तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अबाउट हिस्टोन्स। अगेन ये भी आप लोग के शॉर्ट नोट में आता है बेटा, कि मतलब शॉर्ट नोट में ना भी आए तो 2 मार्क या 1 मार्क में पूछ देता है कि व्हाट आर हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट अबाउट इट। तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या है हिस्टोन। तो क्या है देखो, हिस्टोन आर द प्रोटीन्स प्रमोटिंग द डीएनए पैकेजिंग इनटू क्रोमैटिन फाइबर्स. Histone proteins are positively charged, possessing several arginine and lysine amino acids binding to the negatively charged DNA. तो मैंने आप लोग को बताया है कि हिस्टोन एक तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, दूसरा ये लोग बेसिक प्रोटीन्स होते हैं क्योंकि डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए। अब हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक कैसे हैं? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सम बेसिक एमिनो एसिड्स लाइक आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये लोग बेसिक एमिनो एसिड्स हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन को बना रहे हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हिस्टोन, एक हो गया कोर हिस्टोन, एक हो गया लिंकर हिस्टोन। कोर का मतलब होता है सेंटर। ओके तो कोर हिस्टोन में कौन कौन आ रहे हैं? H2A, H2B, H3 एंड H4, ये लोग होते हैं कोर हिस्टोन्स। और लिंकर हिस्टोन्स में कौन आता है? H1। ठीक है, नाउ 2H3 एंड H4 डाइमर्स एंड 2H2A एंड H2B डाइमर्स फॉर्म एन ऑक्टामर। तो मैं आप लोग को यहाँ एक डायग्राम दिखा रही हूँ। ओके दिस इज द डायग्राम ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अगेन ये वाला डायग्राम आप लोग को नहीं करना है, बस समझना है। ओके तो समझो मेरी चीज को, हमने बार बार ये चीज बात किया है कि एक न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होता है हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए रेप्ड अराउंड इट। ठीक है, तो ये एक हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर मतलब 8 सब यूनिट्स, दैट मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं कोर हिस्टोन्स के 8 सब यूनिट्स, जिसमें आ रहे हैं 2H2A, यहाँ पे लिखती हूँ 2H2A मॉलिक्यूल, 2H2B मॉलिक्यूल, 2H3, 2H4 मॉलिक्यूल। टोटल हो गया कि नहीं? 8। देखो 1 2H2A, 1 2H2B, 1 और पीछे एक है वो आप लोग को नहीं दिख रहा है, पीछे और एक H3 है, तो 2H3 एंड 2H4 मॉलिक्यूल। कंबाइंडली ये लोग मिलके बना रहे हैं कोर रीजन या कोर हिस्टोन्स, जो कि हिस्टोन ऑक्टामर हम जिसको बोल रहे हैं। और उसी के चारों तरफ देखो डीएनए कैसे रैप्ड होके है, दिस इज डीएनए, डीएनए कैसे रैप्ड होके प्रेजेंट है। और ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में प्रेजेंट रहते हैं टू मेक अ क्रोमैटिन फाइबर। देखो यहाँ लिखा हुआ है डीएनए, और यहाँ पे इसका डायमीटर लिखा हुआ है अप्रॉक्स 10 नैनोमीटर, एंड दिस इज अ न्यूक्लियोसोम बीड, जिसमें टोटल आपके 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं प्लस 146 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। डीएनए के 146 बेस पेयर्स आ रहे हैं, और 2 न्यूक्लियोसोम को जो ज्वाइंट करता है बेटा, दैट इज नोन एज लिंकर डीएनए और लिंकर हिस्टोन, जिसमें मैं बोली थी H1 मॉलिक्यूल आता है। दैट मीन्स लिंकर डीएनए का काम है कि वो लिंक कर रहा है, 2 न्यूक्लियोसोम को एक क्रोमैटिन फाइबर में लिंक कर रहा है। समझ आया इतना तक? देखो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि लिंकर हिस्टोन्स लॉक द डीएनए इन प्लेस ऑनटू द न्यूक्लियोसोम एंड कैन बी रिमूव्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन। लिंकर हिस्टोन या फिर लिंकर डीएनए सेम चीज़ है, जिसमें H1 सब यूनिट आता है हिस्टोन का, और लिंकर हिस्टोन का काम है कि वो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करता है, प्लस न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए है उसको उसकी जगह में लॉक करके रखने का काम कर रहा है। जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आएगा तो ये लिंकर हिस्टोन को फिर रिमूव करा जा सकता है, सो दैट डीएनए विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड कैन मेक आरएनए मॉलिक्यूल्स। Then next, histones can be modified to change the amount of packaging a DNA does. The addition of methyl group increases the hydrophobicity of histones. This results in tight DNA packaging. तो अभी इससे पहले वाला ये जो स्लाइड हमने देखा था उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स के हिस्टोन टेल्स होते हैं, दे अंडरगो अ नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस सो दैट क्रोमैटिन जीन एक्सप्रेशन कर सके प्रॉपरली।
तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजरली मॉडिफिकेशन हिस्टोन प्रोटीन्स में दो तरीके के होते हैं, एक हो गया मिथिलेशन, एक हो गया एसिटिलेशन। उसके अलावा फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस भी होता है और भी होते हैं। ओके, तो ये सब जो मॉडिफिकेशन हो रहा है हिस्टोन में वो क्यों हो रहा है, ताकि क्रोमैटिन अच्छे से जीन एक्सप्रेशन कर सके या डीएनए पैकेजिंग जैसा हुआ है वो थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकें। जैसे अगर हिस्टोन प्रोटीन में मिथाइल ग्रुप ऐड किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन करा जा रहा है, तो वो क्या करता है, हिस्टोन्स के हाइड्रोफोबिसिटी को इंक्रीज कर देता है। एज अ रिजल्ट जितने भी डीएनए आपस में पैक हो रखे हैं वो लोग और थोड़ा टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, यानी पैकेजिंग टाइट हो जाएगा अगर मिथिलेशन प्रोसेस हम करें। वहीं सिमिलरली एसिटिलेशन या फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस अगर किया गया तो डीएनए पैकेजिंग लूज हो जाएगा। समझ आया? और उस हिसाब से फिर जीन एक्सप्रेशन में इफेक्ट आता है। आप लोग को पता होगा, अगर मैंने आप लोग को बताया भी था, अगर टाइटली पैक्ड क्रोमैटिन है तो उस रीजन में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर लूजली पैक्ड डीएनए है तो उसी जगह में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो पाएगा। नाउ जो एंजाइम्स हिस्टोन में मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं वो एंजाइम को हम बोलते हैं हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज। सिमिलरली जो एंजाइम एसिटिल ग्रुप ऐड करते हैं हिस्टोन में उसको हम बोलेंगे हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज। सिमिलरली जो एंजाइम्स हिस्टोन में से एसिटिल ग्रुप को रिमूव करते हैं उसको हम बोलेंगे हिस्टोन डी एसिटिलेज। डी मतलब होता है रिमूव, तो एसिटिल ग्रुप को अगर रिमूव कर रहे हैं तो हिस्टोन डी एसिटिलेजिस। समझ आया? ये वाला चीज आप लोग को मैंने समझा दिया बस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज डीएनए पैकेजिंग रिक्वायर्ड। अब डीएनए पैकेजिंग करना ही क्यों है मैडम, और ये डायरेक्ट आप लोग के क्वेश्चन में पूछता भी है शॉर्ट क्वेश्चन में कि क्यों करना है भाई डीएनए पैकेजिंग, क्या दरकार है। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि अप्रॉक्स लेंथ ऑफ डीएनए इज अराउंड 3 मीटर, एग्जैक्ट इज 2.2 मीटर, and that DNA needs to be accommodated within the nucleus which is only a few micrometer in diameter. In order to fit the DNA molecule into the nucleus, it needs to be packed into an extremely compressed and compact structure called chromatin. ये चीज मैंने आप लोग को बहुत बार समझा दिया है। Now, during the initial stages of DNA packaging, the DNA is reduced to an 11 nanometer fiber that denotes approximately 5 to 6 folds of compaction. This is achieved through a nucleosome order of packaging. तो अब डीएनए को पैक करना है हमको, तो पहले जो पूरा फर्स्ट लेवल का पैकेजिंग रहता है डीएनए उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग, और उसमें अबाउट डीएनए को 5 to 6 फोल्ड्स कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि वो एक 11 नैनोमीटर फाइबर में आ जाए। और इस तरह से टोटल डीएनए पैकेजिंग के 3 ऑर्डर होते हैं। पहला ऑर्डर यानी हम डीएनए को न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में पैक कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर में हम उसको सोलिनॉइड फाइबर के रूप में ला रहे हैं, और थर्ड में हम उसको ला रहे हैं प्रॉपर क्रोमोसोम के फॉर्म में, स्कैफोल्ड लूप क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम। यानी थर्ड इज द लास्ट पैकेजिंग ऑफ डीएनए लेवल विच इज क्रोमोसोम लेवल। ओके, सोलिनॉइड फाइबर मैंने ये आप लोग को पहले लेक्चर्स में भी बताया। देखो बेटा, हर लेक्चर आपस में कनेक्टेड रहता है। ओके, क्योंकि हम लोग ये एक सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं तो हर टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। तो जैसे इसका प्रीवियस वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आपको समझने के लिए थोड़ी दिक्कतें आएगी, और बार बार सेम चीज़ भी रिपीट करना मतलब वीडियो को लंबा बना देगा। इसीलिए अगर आप लोग पहले वाले वीडियोस नहीं देखते हो तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले वाले वीडियोस देख के आओ ताकि आप लोग को चीज़ें और बहुत अच्छे से समझ आए। ओके बेटा, सोलिनॉइड फाइबर मतलब मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग रहता है। ओके, और एक बार मैं ये डायग्राम भी दिखा दे रही हूँ। दीज आर लेवल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग। ओके, फर्स्ट जो है हमारा डीएनए है 2 नैनोमीटर, हम बोल सकते हैं डीएनए डबल हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर। ओके, शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, उसको हम पहले पैक्ड कर रहे हैं इनटू 11 नैनोमीटर, यानी हम उसको न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में ला रहे हैं। वही पहले वाले स्लाइड में लिखा था अभी कि न्यूक्लियोसोम फॉर्म में लाना इज द फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग, जिसमें हम उसको 11 नैनोमीटर में ला रहे हैं। फिर हम उसको पैक्ड कर रहे हैं इनटू 30 नैनोमीटर, और इसी को हम बोलते हैं सोलिनॉइड मॉडल।
सोलिनॉइड मॉडल मीन्स द डायमीटर इज 30 नैनोमीटर, मतलब और पैक्ड किया जा रहा है न्यूक्लियोसोम्स को, न्यूक्लियोसोम का और टाइटली पैकिंग हो रहा है। इसमें देखो न्यूक्लियोसोम कैसे फ्री फ्री थे, इसमें देखो न्यूक्लियोसोम कितना टाइटली पैक्ड होते जा रहे हैं। उसके बाद फिर और उसको लूप्स के फॉर्म में लाया जाता है। लूप्स मतलब समझ रहे हो, ये जो देख रहे हो, मतलब ऐसे लूप्स के फॉर्म में लाया जाता है। एज अ रिजल्ट डायमीटर नाउ बिकम 300 नैनोमीटर। ओके, एंड देन फिर उसको और हम कॉन्डेंस्ड कर रहे हैं विच इज 700 नैनोमीटर, एंड दिस इज कंडेंस्ड सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम का जो फॉर्म है आगे जाके और पैक्ड होगा टू 1400 नैनोमीटर, एंड दिस इज द मेटाफेज क्रोमोसोम। जब मेटाफेज स्टेज चलेगा डिवीजन का या डिवाइडिंग फेज का, उसमें जो क्रोमोसोम आप लोग देखोगे दैट इज 1400 नैनोमीटर वाला क्रोमोसोम। एंड द अटैचमेंट पॉइंट ऑफ क्रोमैटिड्स, मतलब आप लोग जब पढ़ोगे आगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, और क्रोमोसोम में ये जो आर्म्स आप देख रहे हो दे आर नोन एज क्रोमैटिड्स, एंड ये सब आपस में कनेक्टेड हैं बाय अ सेंटर पॉइंट। दिस सेंटर पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोमियर। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है सेंट्रोमियर बोल के। और सारे क्रोमोसोम देखो कैसे पहले तो लूप्स के फॉर्म में आए, फिर और ज्यादा लूप्स के फॉर्म में आए, और फिर सब आके पैक्ड हो गए टू फॉर्म क्रोमोसोम। समझ आया? दीज आर लेवल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग। अगेन ये डायग्राम भी आप लोग को नहीं करना है, ये बस समझना है कि इस तरह से डीएनए पैकेजिंग के लेवल्स होते हैं। प्रॉपर अगर हम देखें तो हम उसको 3 लेवल में लिख लेते हैं, न्यूक्लियोसोम, देन सोलिनॉइड फाइबर यानी 11 नैनोमीटर वाला, फिर आ गया आप लोग का 30 नैनोमीटर, फिर आप लोग का आ गया क्रोमोसोम फॉर्म में जिसमें लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ना स्कैफोल्ड लूप्स ऑफ क्रोमैटिड, तो 300 नैनोमीटर, फिर 700, फिर 1400, ऐसे लूप्स के फॉर्म में आ रहा है वो चीज, एंड एज अ रिजल्ट डीएनए इज पैकेज। बस बेटा इतना ही है। और एक चीज आप लोग यहाँ पे याद रख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा कि न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स तो हैं कोर ऑक्टामर फॉर्म करके, बट एक्चुअली में कितना डीएनए रैप्ड हो रहा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं डीएनए हर न्यूक्लियोसोम में कुछ पार्ट में रैप्ड हो रहा है। तो लोग आप याद रखना 146 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए रैप्ड होता है, किसी किसी बुक में 147 बेस पेयर्स भी दिया रहता है। ओके, तो आप लोग 146 टू 147 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए ले सकते हो जो कि एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड रैप्ड होते हैं। और कितना बार रैपिंग होता है, मतलब हम बोल रहे हैं डीएनए रैप कर रहा है हिस्टोन ऑक्टामर में, बट कितना बार रैप कर रहा है, तो दैट इज 1/3/4 टर्न्स। दैट मीन्स अप्रॉक्स में अगर बोलूँ 1.65 टर्न्स डीएनए लेता है अराउंड अ हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग के एग्जाम में अगेन पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। डन, बस इतना ही था बेटा। कंप्लीटेड, डीएनए पैकेजिंग टॉपिक इज कंप्लीटेड। इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में बोला कि ऐसा नहीं सोचना है कि ये सिलेबस में नहीं दिया है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक व्हाट आर हिस्टोन प्रोटीन, व्हाई इज डीएनए पैकेजिंग रिक्वायर्ड। इवन आप लोग के शॉर्ट नोट में भी डायरेक्ट आ सकता है कि राइट अबाउट डीएनए पैकेजिंग बोल के। तो इसीलिए आप लोग को ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ जाएं, और ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। बस अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और बस ख़त्म ये टॉपिक। थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विच इज़ कमिंग वेरी सून। बाय बाय।